देखिए आज धूप बहुत हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बज गए हैं 7:30 और आज बड़ा अच्छा पटना में धूप निकला है, तो हम यहाँ पर बड़ी तिलौरी बनाने लगे हैं। तो जिनका जैसा ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी फ्लेवर का मैं यहाँ पर बड़ी बना रही हूँ। तो ये है सिंपल मसाला बड़ी उड़द वाला, और जिसे अदौरी कुम्हरौरी भी बोलते हैं। तो सारा जो रेसिपी है मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, लेकिन अदौरी बड़ी की रेसिपी कल या परसों मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सब लोग बनाते हैं, थोड़ा सा अपना अपना बनाने का मतलब अंदाज़ अलग होता है, मसाले अलग होते हैं। और मेरी रेसिपी को लोग इतना पसंद करने लगे हैं ना कि मतलब सच में कभी कभी मतलब मुझे लग रहा है कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो आ गई हूँ बड़ी तिलौरी पाड़ने के लिए। तो आज बड़ा अच्छा धूप भी निकल गया है। इधर तो पटना का मौसम है, सुबह में धूप निकलता है, शाम में बहुत ज़ोर की बारिश होने लगती है, लेकिन लग रहा है आज बारिश नहीं होगा। तो यहाँ पर हम तिलौरी बना रहे हैं और सिंपल मसाला वाला उड़द का बड़ी है। ये अदौरी नहीं है, अदौरी बनाए थे तो वो सारा निकल गया है। तो डेली हम इतना बना रहे हैं, और जिस दिन बारिश होता है उस दिन बस छोड़ देते हैं, नहीं तो सुबह से हम जल्दी से लग जाते हैं सारा पूजा पाठ करके। और ये तिल वाला बन रहा है, तो तिलौरी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और साथ में तिसियौरी है, तिलौरी है, उड़द बड़ी है। बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि हम ऑर्डर कैसे करें। तो फेसबुक पेज में मैं अपना नंबर अपडेट की हूँ, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे मुझे जो आप लोगों को ऑर्डर करना है वहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, बहन के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं। तो उन लोगों का था कि आज हम लोग चना का घुगनी और सत्तू का कचौड़ी खाएंगे। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर की हूँ। तो यहाँ पर चना और प्याज टमाटर थोड़ा सा तेल डाल करके यहाँ पर बॉयल कर लिए, क्योंकि बहुत सारे काम थे तो हम जितना ईजी हो सका है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लिए हैं। लेकिन ये भी अच्छा लगता है। लेकिन चना की जो मतलब घुगनी बनती है ना, जैसे मैरिनेट करके, बहुत बार मैं दिखाई हूँ, मैरिनेट करके बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर चना को बॉयल करने के बाद यहाँ पर जो बेसिक मसाला लहसुन अदरक काली मिर्च और जीरा का पेस्ट बना के रखते हैं, बस वही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हल्दी डाल करके और तेल में एकदम लाल भून लिए। और उसके बाद बॉयल किया हुआ प्याज टमाटर का जो भी चना था उसको डाल दिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिए। तो ये भी काफ़ी स्वादिष्ट बन गया, और साथ साथ बच्चों को बहुत पसंद आता है सत्तू की कचौड़ी। तो चलिए ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसको ना कुकर में डाल के फिर से एक सीटी लगा लेंगे थोड़ा सा भून करके। और मिस्टर वर्मा खाएंगे दाल चावल, तो फिर कुकर खाली करके दाल चढ़ाएंगे, आलू परवल का भुजिया और उनका चावल है। तो और ये सत्तू की कचौड़ी की रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ। तो ये सत्तू में थोड़ा सा हींग अचारी मसाला बस डाले हैं, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और आटा में थोड़ा सा घी का मोयन डालिएगा ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके छान लेते हैं। और जो मुझे जो भी फरमाइश करते हैं मैं फटाफट से बना करके दे देती हूँ। तो सुबह में बड़ी तिलौरी पाड़ने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद, नहा खींच के, आज है मेरे पिताश्री का दिन, हनुमान जी का दिन, और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने में लग गई हूँ। साथ साथ लंच थाली भी बना रही हूँ, दिन की लंच थाली। तो यहाँ पर सब बच्चों को मैं दे रही हूँ। और कल इडली खाएंगे, तो यहाँ पर इडली का बैटर भी हम तैयार कर रहे हैं। एक दिन फर्मेंट होगा तो अच्छा से बनेगा। और उड़द तो दाल है ही है। यहाँ पर खास्ता कचौड़ी भी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म मैं कचौड़ी निकालते जा रही हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है, इसमें हरी मिर्च प्याज थोड़ा सा काट लीजिए, अचार ले लीजिए। तो बच्चे अचार हरी मिर्च ये सब नहीं खाते हैं, तो चलिए उन लोगों को दे देती हूँ। आम और कटहल का अचार बना रही हूँ। इधर आज सारा दिन धूप निकला है, तो बड़ी तिलौरी भी पसरा हुआ है। और एक दिन का मतलब 24 घंटा का जब धूप लग जाता है ना, तो समझिए कि बड़ी तिलौरी फिर संभल जाता है। और सुबह में कुछ भी हो, कितना भी शाम में बारिश हो, लेकिन सुबह में धूप आ ही जाता है। बालकनी में मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, देख सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से टेरेस पे जा करके जितना अचार वगैरह था सारा लेकर के आए। और पता नहीं कौन टेरेस पे जाता है। देखिए वीडियो के माध्यम से जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको समझ में आ जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि चलिए टेरेस है, मैं भी साफ़ सफाई रखती हूँ, और ये सारा अपार्टमेंट का टेरेस है, कोई मेरा निजी नहीं है। नीचे में बहुत कम लोग रहते हैं जो टेरेस पे चढ़ते। एक भाभी है, आती है टहलने के लिए, हम लोग दोनों बात करते हैं। तो पता नहीं कौन सारा बोतल्स है, जैसे ठंडा का हो गया, पेप्सी का हो गया। अरे भाई पीते हो तो कचरा है जहाँ पर वहाँ पे रख दो।
ये तुम्हारा ही गार्डन मतलब टेरेस है, हम लोगों का कोई अपना नहीं है, उसको साफ़ सफाई रखना सीखो। और जब भी हम बड़ी तिलौरी पारते हैं तो देखिए गेट लगा देते हैं, लेकिन फिर भी गेट खोल करके पता नहीं कौन आता है। तो पता नहीं, इस तरह से देखिए अपना चीज़ जो होता है ना अपना होता है। और अगर अपार्टमेंट का जो टेरेस होता है ना तो बहुत लोग मतलब इस तरह से मेंटली परेशान भी करते हैं। 10 बार हम छत पे जाते हैं, 10 बार उतरते हैं, लेकिन हाँ लोग गंदा करते हैं। टेरेस काम साफ़ करवाना मेरा ड्यूटी है। और अगर इधर भी मतलब जितना बड़ा टेरेस देख रहे हैं, अगर इधर भी हम कहीं गमला रखेंगे ना तो वो गमला हट जाता है कि नहीं ये सब जितना भी टेरेस है मेरा है। लेकिन चलिए बड़ी तिलौरी पारते हैं, ले आते हैं अपना। लेकिन मैं यही ब्लॉग के माध्यम से बोल देती हूँ कि अगर कोई भी टेरेस पे जाते हैं तो गेट बंद कर दीजिए। ये हम अपार्टमेंट को जितना साफ़ सफाई से रखेंगे उतना ही अच्छा है। ये हम लोग सबका यहाँ पर टेरेस है और कोई मेरा पर्सनल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, सबसे बड़ा बात है यहाँ पे डॉगी आ जाता है कभी कभी, तो मतलब गेट खुला रहता है, डॉगी आ जाता है, बहुत गंदा तरीक़ा से गंदा करता है। और मैं 500-1000 रुपये दे करके मैं साफ़ करवाती हूँ। तो और टेरेस पे ज़्यादातर मेरा ही आना जाना होता है, लेकिन जो लोग जाते हैं गेट को लगा दीजिए। मैं यही वीडियो के माध्यम से बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग सब लोग देखते हैं। और मतलब 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, काम तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या आजकल मेरा मतलब तबीयत तो सही है, लेकिन मन मेरा आजकल मतलब क्या बोलूँ मैं, अंदर का जो चीज़ है मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं ना कि आपके साथ छल करते हैं और मतलब झूठ बोलते हैं, आपके साथ छल करते हैं, सोचते हैं कि जैसे सामने वाले को नहीं पता रहता है। लेकिन देखिए हम लोगों की उम्र हो गई है, जब आपके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो एक ऐसा उम्र हो जाता है ना कि जो छल करते हैं ना उसके आँख से पता चल जाता है। तो लेकिन जब आप मतलब कुछ ऐसे मतलब होता है ना कि आप बोल नहीं पाते हैं, तो अंदर से अंदर आप टूटते जाते हैं। और मतलब एक समय ऐसा आता है ना कि मतलब सामने वाला बहुत टूट चुका होता है। और मैं मतलब कुछ भी ऐसा मतलब बताने की हालत में नहीं हूँ, बहुत मतलब अंदर से आजकल मैं परेशान रहती हूँ। भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी अपना मॉर्निंग ब्लॉग है, शाम का ब्लॉग है, बच्चे हैं, परिवार है, सब सही है, लेकिन पता नहीं घर पे किसी की नज़र लग गई है। मैं आजकल मेंटली बहुत परेशान रहती हूँ और जो मेरा काम है तो मैं कर रही हूँ, और इसमें मतलब आप लोग तो देख ही रहे हैं। और भगवान की कृपा से आजकल जो भी मैं मतलब इतना सारा 300 ऑर्डर एक बार में आ रहे हैं, और पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे कर रही हूँ इतना काम। मुझे मतलब खुद अंदाज़ा नहीं है। एक बार में 10-10 किलो का मैं बरी पार के चली आती हूँ। और मेरी बहन लोग भी बोल रही थी सूख कैसे जाता है। हम लोग पता नहीं, देखो ना बनाते हैं, फिर 4 घंटा धूप जाता है, दिन भर ऊपर नीचे करते हैं, सूख जाता है। तो चलिए ये मेहनत है। और जब परिवार में पहले की भी ब्लॉग में बोली हूँ कि एक औरत होती है ना परिवार की सबसे बड़ी मतलब कड़ी होती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। और बहुत अच्छा लगता है, इसमें बच्चे भी बहुत साथ दे रहे हैं। और कल भी दिल्ली ऑर्डर किए हैं, तो बेटे का ही फ्रेंड है प्रिया सा, तो आई थी, तो जितना तक बच्ची है जितना तक हो सका तो हम भेजे हैं। और मतलब इतना लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे तो मतलब कमेंट्स आ जाते हैं बोली ऑर्डर कैंसिल कर दे। तो मतलब मुझे मतलब मेरा बहुत सारा मतलब ये है, बहुत बड़ा सपना है कि जब भी मैं मरूँ तो लोग मुझे मतलब पर्सनल मेरे नाम से जाने, लीना वर्मा के नाम से जाने, मेरी माँ के नाम से जाने कि मेरी माँ जो है ना मुझे बहुत कर्मठ बना करके गई है। और ये हाथ में कभी कभी लगता है ना कि जैसे ये हाथ हम कभी मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई हम कभी काम नहीं किए। एक गिलास पानी भी लेना रहता था तो मम्मी पानी दोना, मम्मी खाना दोना, मतलब बड़े तक हम बच्चे बने रहते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो हाथ है ना मेरी माँ लगता है कि मेरे हाथ में सौंप के चली गई, और शायद मैं इतना कर पा रही हूँ। और इधर 2 साल से तो आप लोग उतार चढ़ाव देखे हैं। मिस्टर वर्मा सुबह से बहुत एक्टिव रहते हैं, सब्जी लाते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम बोलने से वो भी चिड़चिड़ा जाते हैं। और सुबह में एक्टिव रहते हैं, शाम को थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। तो मतलब बहुत तरह का जीवन में मतलब उतार चढ़ाव रहता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के सामने, अंदर अंदर घुटती रहती हूँ। कभी कभी मुझे रात भर नींद नहीं आता है। कई बार आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। मेरा इधर का पोर्शन बहुत अच्छा है, तो आजकल मेरा मतलब ज़्यादा सोचने से ना मेरा एक नस बहुत खींचता है, पूरा इधर से खींचता है, एक आँख में स्वेलिंग भी है। रात भर कभी कभी हमको नींद नहीं आता है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मतलब पता नहीं कहीं ना कहीं
एक चीज़ है जो मुझे अंदर से अंदर खाया जा रहा है और मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। मैं मतलब वो चीज़ आप लोग मेरी फैमिली है, समय आने पे सब कुछ बताऊँगी। लेकिन मैं भगवती का बहुत मतलब पूजा करती हूँ। भगवती मेरी माँ है। माँ पहले माँ थी तो माँ से सब चीज़ मैं बोलती थी। लेकिन अब जो भी मेरा मतलब रहता है उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, बस घंटों भगवती के सामने सारा पक्ष रखती हूँ। कोई भी मेरे बारे में गलत सोचता है, चाहे गलत मुझे मतलब क्या बोले उसको, गलत मतलब मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। जो जैसे मुझे गलत मतलब सोचता है कि बहुत सीधी है तो इसको हम चरा दें, तो मतलब उस तरह का जो मनसा मतलब चल रहा है मेरे साथ। तो मैं माँ की पूजा करती हूँ और माँ बहुत ताकत देती है, हर कुछ आदमी के चेहरे से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए कोई नहीं, और बस मेहनत कर रही हूँ। और हर एक दिन 2 दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। सारा दिन में आजकल बहुत व्यस्तता बढ़ गई है और जो है बड़ी तिलौरी और फटाफट से मैं कर लेती हूँ। मुझे कोई काम में आसकत नहीं है। बच्चे भी आए हुए हैं, बहन के बच्चे हैं, भाई की बच्ची की भी छुट्टी हो गई है, तो भाई भी आएगा लेने के लिए, तो चली जाएगी। तो कल रात में बड़ा रोना आ रहा था। यहाँ पे रहती है ना, थोड़ा थोड़ा देरी पे फ़ोन करेंगे कैसी हो, तो 3 महीना का छुट्टी बहुत लंबा है। तो लग रहा है रात में मेरे आँख से बहुत आंसू गिर गया कि वो चली जाएगी तो बड़ा मन मतलब ये हो जाएगा, उदास हो जाएगा। बचपन से हम बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं सारे बच्चों को। तो चलिए 3 महीना के बाद हॉस्टल में ही रहती है, लेकिन दिन भर हम उसका बहुत ज़्यादा, दिन भर फ़ोन करना, ये करना, बात कर रहे हैं तो देखिए उसका डॉगी कितना बोल रहा है। और आज माली जी आए थे तो सारा हम गमला वमला जितना था सब मतलब घास उस था तो सब हम बोले कि कोड़ दीजिए। उनको पैसा दिए हुए थे बहुत पहले से। और वो ये लौकी के बारे बोले थे कि ये लौकी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम मतलब मेहनत किए तो लौकी हो गया। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ में मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं होगा, हर काम संभव है अगर मेहनत करे तो। और माली जी मतलब बहुत परेशान, देखें बार बार फ़ोन में बिजी हैं। तो हम बोले कि क्या हुआ, तो बोल रहे हैं, मैं सेकेंड ब्लॉग लाइफ ऑफ लीना में सारा चीज़ शेयर की हूँ। मेरे आँख में बड़ा आंसू आए हैं कि एक माँ जो है सारे बच्चों को पाल सकती है, और एक बच्चा जो है तो एक माँ बच्चा जो है एक माँ को पालने के लिए बंटवारा करता है। मैं बड़े बड़े घर का भी बात बोल रही हूँ। मैं देखी हूँ आँख के सामने ऐसे ऐसे लोगों को, और शायद जो लोग अपनी मतलब माँ को नहीं किए हैं तो वो सेवा मैं की हूँ। बहुत सारे मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए हैं। तो माली जी बोले कि मेरा मतलब भाई में झगड़ा हुआ है, तो यहीं पे सामने में माँ को लेकर के आ गया कि तुम जा कर के रख लो। लेकिन हम फिर छोड़ दिए क्योंकि मेरा खपड़ा का मकान है तो हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब माँ मरेगी ना तो उसका क्रियाक्रम हम बहुत अच्छा से करेंगे। तो जब माँ के जिंदा में आप इसको देख नहीं रहे, रख नहीं रहे, तो मरने के बाद कैसा क्रियाक्रम। और बड़ा वाला भाई उसका बच्चा सब भगा दिया है, तो कह रहा है कि मेरी माँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि मेरा भाई बहुत। तो मतलब सुनने पे देखिए दुनिया में और लोग इतना पूजा पाठ करते हैं। एक कमेंट्स मतलब ऐसे ऑर्डर के आते हैं। तो रांची से एक बच्ची फ़ोन की तो बोली कि मेरा मतलब परिवार लोग पटना में ही रहता है, आंटी आप शिव जी का पूजा कीजिए, शिव जी का बहुत शक्ति है। तो देखिए पूजा के साथ साथ जो दैनिक पूजा होता है ना, वही सबसे बड़ा पूजा है जो हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। और ये जो भी पारिवारिक कर्तव्य है ना, वो सबसे बड़ा पूजा है। और शिव जी का पूजा तो कृष्ण भगवान को बहुत लोग देखते हैं कि मतलब बच्चे की तरह सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, उनका श्रद्धा है, लेकिन भगवान को भी लोग खिलौना बना के रख लिए हैं। और जो लोग मुझे लगता है ना कि ये सब जो मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो करने, जहाँ कहीं ना कहीं मन में चोर रहता है तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। और मन देखिए परिवार का जो कर्तव्य है सबसे बड़ा है। और जो हम घर में पूजा मंदिर रखते हैं ना, और जो दैनिक पूजा करते हैं, सुबह में उठ के हम लोग नहा पीस के दैनिक पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर के, शिव भगवान का आशीर्वाद लेके पूरे घर का सेवा करते हैं, वही सबसे सही पूजा है। और इस तरह के पोंगा पंडित लोग जो होते हैं ना, वो आपको दिग्भ्रमित करेंगे, ये मोती पहन लो तो ऐसे कर लो वैसे कर लो। कुछ नहीं, मेरी माँ आज तक मतलब हम लोगों को कुछ मतलब एक अंगूठी तक नहीं पहनाई, ना हम अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं पहना, और सारा कुछ सब चीज़ सही हुआ है। ये सब करने से कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्तता जिसको बोलते हैं ना, वही सब होता है। और कर्म बहुत प्रधान होता है। लिंकन का हाथ में मतलब ये कर्म का रेखा नहीं था, वो चाकू से काट के बना लिया था। ये मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। ये जो मेरा लौकी है, माली जी आके चेक करके गए, बोले नहीं होगा ये सब गमला में। लौकी में अभी भी बहुत 5 लौकी फला हुआ है। तो ये सब चीज़ पे बिल्कुल मैं ध्यान नहीं देती हूँ, एक कान से सुनती हूँ एक कान से हटाती हूँ। लेकिन चलिए ब्लॉग आएगा, सारा रेसिपी भी है। कल को भतुआ बरी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मतलब लंबा बातचीत हो गया। तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मतलब
मेरी फैमिली है और 5 साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। इसी तरह आशीर्वाद दीजिए, बाकी का जो कर्म कर्तव्य है मैं बहुत अच्छी तरह से निभा पाऊँ। कभी कभी बहुत घबराहट लगता है, माँ थी तो बहुत बड़ा ताकत था, लेकिन चलिए मेरे परिवार है, मेरे मतलब सब लोग मेरा बहुत सपोर्टिव है और सब लोग समय पे सब लोग खड़े भी होते हैं। तो चलिए अब वो शाम हो गया है, जा रही हूँ कपड़ा वपड़ा बदल करके संध्या बत्ती करने के लिए। फिर बहुत सारा अचार बनाना है, रात में अचार बना के सोऊंगी, सुबह धूप निकलेगा, धूप निकाल कर धूप दिखा करके सब पैकिंग करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी।